नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जब से नई नियमावली आई है, बहुत बवाल मच गया है। सबसे बड़ा अगर कोई आश्चर्य वाली बात थी, वह बायोलॉजी को लेकर के थी। जैसे ही नियमावली आई, बहुत सारे चेंजेस हुए। उसमें टीजीटी में बायोलॉजी का कहीं कुछ आता पता नहीं। सारे बच्चे हैरान कि कहीं कुछ गलती से मैंने पढ़ने में तो नहीं कर दी। बार बार वो गजट पढ़े जा रहे हैं, तब उसमें नहीं दिखा। और जैसे ही ये मामला आया, वैसे ही बच्चों का लगातार मैसेज सुमन सर के पास आया। और सुमन सर, जब से ये नियमावली आई है, मेरे ख्याल से 3 से 4 5 दिन पहले आई थी, तब से आयोग में जाकर के लगातार, और कम से कम शुक्रवार को, शनिवार को, और आज फाइनली सोमवार को वो मिल गए। वहां मिले और मैंने कहा कि सर, आप जो है जितने भी और भी शिक्षक बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैंने तो उनका भी कोई वीडियो ऐसा देखा नहीं कि जिसमें ये हो कि आश्वासन दे, हाँ मैं हूं आपके साथ बच्चों, मैं केवल पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूं। शायद मैंने पहली बार ऐसा देखा कोई शिक्षक अपने बच्चों को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित हो कि स्वयं इस एज में भी, जो कि अब सर की एज तो मैं अंदाजा बताते रहते हैं, जब हम लोग पूछते सर आप थकते नहीं है, बताते हैं मैं 55 का आसपास हूं। उस दौरान भी लगातार वो आयोग जा रहे हैं, लगातार आयोग जा रहे हैं। और इसी बीच मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी से तैयारी करने वाले थे, जो सर की बातों पर भरोसा कर करके वो आयोग आए हुए थे। यहां हम देखेंगे सर ने एक एप्लीकेशन लिखा जा करके, ये देखिए यहां रिसीविंग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त हुआ है। और सर का जुझारूपन इस उम्र में आप लोगों के लिए, केवल सर पढ़ाते नहीं है, हर एक समस्या में आपके साथ खड़े रहते हैं अपने विषय वाले बच्चों के साथ। उसी का यह नतीजा है कि जहां पर बच्चे हताश निराश परेशान हो गए थे, वहां पर सर ने हिम्मत दिखाई, लगातार आयोग में कहा बच्चों से कि नहीं परेशान नहीं होइए, बायोलॉजी आएगी। तो यहां पर देखेंगे ये पूरा आपका दिया गया है, महोदया ये सादर अकाल, मतलब उन्होंने पूरा एप्लीकेशन लिखा है बायोलॉजी के संदर्भ में कि हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, अतः आपसे निवेदन है कि विवरण अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये सर द्वारा प्रेषित है, भेजा गया है लिख करके, और आयोग में जाकर के। और यहां देखेंगे हम, ये बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी जिनका विषय रहा है, जिनका रातों की नींद उड़ गई थी कि अब हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, अगर हमारे विषय नहीं आया तो हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन सर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं, मेरी जिम्मेवारी है विज्ञान की वैकेंसी है टीजीटी में, उसको स्पष्ट कराना आयोग द्वारा। तो यहां पर देखेंगे कि ये सर का एप्लीकेशन है, आप सर हैं, बाकी सारे बच्चे लगातार हैं और सर पे भरोसा करते हुए ये देख रहे हैं लगातार आप यहां पर। और ये देखिए कितने सारे बच्चे जो है बायोलॉजी के आए हुए हैं इसी उम्मीद से कि सर आ गए हैं तो हमको आश्वासन मिलेगा। सर की हिम्मत, जुझारूपन, लगातार आप लोग के लिए इतना प्रेम, उनको एक महान शिक्षक ऐसे ही नहीं बनाता है। तो उस वहां पर आयोग में जाकर क्या क्या हुआ, सर वहां गए और वहां से क्या आश्वासन मिला आयोग द्वारा बच्चों के लिए। और बहुत जरूरी है ये बात, जितने लोग भी बायोलॉजी से जुड़े हैं वो इस क्लास को अगर मिस कर दिए तो अपने भविष्य के साथ खेल जाएंगे। तो सर आकर हमारे बीच बताएंगे कि वहां पर आयोग में क्या क्या हुआ, और बायोलॉजी को लेकर के वो सारी बातें रखेंगे। और आप लोग प्लीज जितने लोग भी हैं जुड़ जाएं ताकि यह सेशन मिस ना हो। तो सर लीजिए। नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं फ्राइडे को गया था, सैटरडे को भी गया, आज मंडे को भी गया। फाइनली आज जो है मैंने ये एप्लीकेशन भी दिया जो यहाँ लगा हुआ है, और कई बच्चों को मैंने प्रेरित भी किया एप्लीकेशन देने के लिए। ये मैंने एप्लीकेशन लिखा था और सारे बच्चों ने इसको लिखा, और मैंने कहा कि ये रिसीविंग भी लीजिए, यहाँ रिसीविंग भी है, ये देखिए ये रिसीविंग भी मैंने लिया था। यहाँ जो है वो मोहर लगा के उन्होंने क्या प्राप्त किया, ये दिया था, ये दिया। और
ये तो आपके लिए काम करने के ढेर सारे बच्चे वहां भी मिले जो मुझको देखते रहते हैं। कुछ बच्चों ने बड़ी तारीफ की कि सुमन सर आपका 20 कदम बहुत ही शानदार है। कुछ बच्चे मिले कि 20 कदम हम आपका जरूर देखते हैं, और बड़े ही खुश मिजाज थे, खुश थे। मैंने उनको देखिए आश्वस्त, मैंने आपको भी उस दिन आश्वस्त किया था। मैंने कभी आपको देखिए इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं किया, आपको इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपका एग्जाम भी है। आपका एग्जाम, आपको पता है कि वो एग्जाम 14-15 तारीख को है, उसमें किसी दिन एक दिन आपका एग्जाम होगा। तो मैंने कहा कि कम से कम हम आपको पढ़ने का भी मौका दे दें। मैंने पिछले सैटरडे को मैंने कहा था कि जो बच्चे प्रयागराज में हैं वो आकर के ज्ञापन जरूर दे दें, वो ज्ञापन दे दें। तो मैं आज गया तो बहुत ही कम बच्चों ने अभी ज्ञापन दिया था। तो मैं कम से कम वहां जब था तो कई बच्चों से मैंने ज्ञापन दिलवाया कि भैया ये मैंने एप्लीकेशन लिखा है, ऐसे ही एप्लीकेशन लिख लीजिए। और मैंने कहा कि आप एलटी ग्रेड की जो नियमावली है उसका 3 पेज, केवल एक एप्लीकेशन डालिए। ये एलटी ग्रेड वाला कितना पेज? 3 पेज। 3 पेज करेंगे तो तीसरे पेज पर ये बायोलॉजी वाला है। और फिर मैंने कहा 9 पेज आप टीजीटी का, ये इतना जो है उसमें स्टेपल करके दे आइए, 2 कॉपी में लेके आइए और एक कॉपी में उनको दे दीजिए, एक रिसीव करवा लीजिए कि हमने दिया जो है। तो ये हम आपको बता दें कि सारी बातें लगभग क्लियर है। और आज मैं गया था, जो आज बातें हुई, आज भी अध्यक्ष ने तो नहीं मिला, जो अध्यक्षा महोदय हैं वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे विश्वास है कि कल या परसों में मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी, कल या परसों में। लेकिन जो सचिव से वहां मुलाकात हुई, सचिव जी ने यह कहा कि हम 2 दिन में इसको भेज देंगे, हम शासन को 2 दिन में, मतलब शासन को ये 2 दिन में भेज देंगे। अब मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूं, देखिए 99 नहीं, मैं फ्राइडे को भी आपको कहा था, सैटरडे को भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं 99% पहले कहता था, मैं 100% एश्योर कर रहा हूं कि ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, वो भूल बस, गलती बस। चूंकि इसके 2016 में एक रीट भी पड़ी हुई है हाई कोर्ट में, वो लोग भी मिले मुझे, 2 बच्चे थे जो रीट डाले थे, उसमें एक रमेश सिंह है, एक राज बहादुर जी हैं। तो दोनों लोग मुझसे मिले भी, और मैं एक दिन ऐसा भी प्रयास करूंगा कि आपसे उनसे मुलाकात भी करवाऊंगा। वो लोग कोर्ट में गए थे और ढेर सारे बच्चे हमें मिले। तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आपका बिल्कुल आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं फ्राइडे से कह रहा हूं। और ये जरूर मैं कहूंगा कि जो लोग प्रयागराज में हैं, अभी भी समय है कि वो जो इसमें देखिए दिख रहा है वैसा एक एप्लीकेशन बना लें, और एलटी का नई नियमावली का 3 पेज, पहला, दूसरा और तीसरा, और टीजीटी का जो है आपका 1 से लेकर 9 पेज तक वो ज्ञापन एक दे आए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना ही ज्यादा ज्ञापन पहुंचेगा उतना ही हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, उससे हमारी ताकत बढ़ती है, ताकत का एहसास होता है सामने वाले को कि इतने बच्चे जो है बायोलॉजी के हैं जिसका विरोध है। चूंकि मैं तो बड़े प्रेम से ही बातें करता हूं, मेरी बातें तो बड़ी प्रेम से हुई कि भैया हमारी कौन सी गलती कि हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमारे जो बच्चे हैं वो कौन सी गलती की जो बायोलॉजी पढ़ लिए, किस गलती की सजा हमें दी जा रही कि हमारा सब्जेक्ट ही खत्म किया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया, मैं फ्राइडे को कहा था कि मैं आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूं। जब ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा भी काम क्या बचेगा। मैंने आपसे कहा था, मैंने ये भी कहा था कि चूंकि मैं और कोई दूसरा काम नहीं करता हूं, मैं केवल पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई गवर्नमेंट की नौकरी करता हूं। इसीलिए मैं जो है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे दिक्कत आनी ही आनी है, मुझे वो दिक्कत आएगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि ये लड़ाई मेरी है, आपकी तो लड़ाई है ही, ये लड़ाई पूरी तरह से मैंने कहा ये लड़ाई मेरी है। और मैंने अपनी लड़ाई समझ करके फ्राइडे, सैटरडे और संडे, आज मंडे, और हो सकता है कि मैं कल भी जाऊं, उनका फोन आने पर है, क्योंकि फोन नंबर मेरा लिया गया है और मुझसे कहा गया कि जैसे ही अध्यक्षा महोदय आ जाएंगे, मैंने कहा मेरी 5 मिनट केवल मुलाकात करवा दीजिए। और लेकिन मुझे आज आश्वस्त कर दिया गया कि ये 2 दिन में हम लोग शासन को भेज देंगे और ये जुड़ जाएगा। तो मैं ये एक बात के लिए देखिए, पहले फ्राइडे को भी, सैटरडे को, आज भी एश्योर कर रहा हूं कि इसमें कोई आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो एग्जाम है उसको मेहनत से पढ़ने की जरूरत है कि आप मेहनत से पढ़ लीजिए,
आप मेहनत से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कि जो लोग प्रयागराज में हैं वो इस चीज को देख लें कि कैसे मैंने लिखा है। देखिए, मैंने लिखा है कि सेवा में अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। विषय मैंने क्या लिखा, नई नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी का विवरण न होना। महोदया, सादर अवगत कराना है कि टीजीटी की नियमावली 22 अप्रैल 2024 के अनुसार टीजीटी बायोलॉजी का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जबकि इसी प्रकार से होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा की नियमावली में एलटी ग्रेड बायोलॉजी के बारे में विवरण दिया गया है। इसकी वजह से टीजीटी बायोलॉजी के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। टीजीटी बायोलॉजी के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि टीजीटी बायोलॉजी का विवरण अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। डॉक्टर सुमंत कुमार सिंह, प्रयागराज। ये मैंने 28 तारीख को आज दिया गया, ये रिसीविंग प्राप्त की गई, ये रिसीविंग प्राप्त की गई। तो अगर जैसे आप में से कोई भी बच्चे जो प्रयागराज के हैं वो अपना ये ले लें, मतलब इसी तरह का एक एप्लीकेशन बना के अपनी यहाँ अपना नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें और नाम लिख करके वहां ज्ञापन जरूर दे आए बेटा। मतलब मेरी इतनी बात मान ले आप, इसमें बहुत समय नहीं जाएगा। अब बाकी जो भी बातें होंगी, जब ये टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद एक बार मुलाकात होगी। लेकिन जो प्रयागराज के बच्चे हैं, अभी भी उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल घरों में मत बैठें और वो कुछ भी मत करें, कुछ करना नहीं, बस एप्लीकेशन लिखें। जैसा मैंने एप्लीकेशन लिखा सेम एप्लीकेशन लिख दें, बस यहाँ अपना नाम लिख दें, ये डेट डाल दें, 2 प्रति में ले जाके एक रिसीव करा के अपने पास रख लें। बस इतना काम मेरे लिए वो कर दें, इतना काम मेरे लिए वो कर दें। बाकी सब मैं काम करता रहूंगा। अब मैंने आपको पहले भी आश्वस्त किया था कि मैं आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, भले ही सीटें उसमें कम है। और देखिए, मैं जब मेरी मुलाकात होगी अध्यक्षा महोदय जो हैं, अध्यक्ष महोदया से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे ये भी बात करूंगा। मेरी बातें होंगी कि हमारी जो सीटें हैं वो दिन पर दिन घटती जा रही हैं। हमारी जो सीटें हैं, साइंस की सीटें बढ़ती जा रही हैं, हमारी सीटें घटती जा रही हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारा सब्जेक्ट ही बेकार हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बेकार हो जाएगा। देखिए, साइंस, टीजीटी साइंस में कौन देता है? जो आपका मैथ ग्रुप से पढ़ा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा है तो मैथ वाला भी दे देता है, टीजी साइंस का भी दे देता है, तो उसके पास सीटें बहुत हो जाती हैं। हमारी सीटें क्या हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, वो कम होती जा रही हैं। हमारी सीटें दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, तो हमारा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी इस पर भी बात होगी कि हमारा सब्जेक्ट बचा रहे। इसके अलावा मेरी बात और होगी उनसे, मेरा ये भी रिक्वेस्ट होगा कि जो बच्चे आपका जूलॉजी, बॉटनी के अलावा है, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, उनको भी एक आध अटेम्प्ट दिया जाए, है ना, उनको एक आध अटेम्प्ट उनको दिया जाए। क्योंकि वो बच्चे भी, उनको अचानक बताया गया तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको पहले तो बताया नहीं गया। तो मेरी इस पर भी बातें होंगी और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही जो है ऐसा हो जाएगा। ये भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बातें उनसे करूंगा। आप कितनी बातें मेरी मानती हैं वो बात अलग है, लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि बीएड के लिए अगर 1 साल भी छूट बच्चों को मिल जाए, जो बच्चे बीएड नहीं किए हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। ये भी मैं बातें उनसे रखूंगा। लेकिन एक चीज तो ये है कि ये टीजीटी बायोलॉजी का 100% आ जाएगा, ये 100% रहेगा। बस ये चीजें कि सीटें हमारी आए, सीटें आए, या तो फिर साइंस में रखें। ये भी, इस पर भी मैं बात करूंगा कि भाई साइंस के साथ इसको जोड़ दिया जाए। और जिस तरह से सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, 2 करना होता है, उसी तरह से यहाँ 4 सब्जेक्ट बना दिया जाए, एक जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको कह दिया जाए कि आप जूलॉजी, बॉटनी के सवाल करिए, और जो साइंस के बच्चे हैं उनको कह दिया जाए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के सवाल करिए। ये भी मेरी मांग रहेगी। जब अध्यक्ष महोदया से मेरी जब मुलाकात होगी तो ये सारी बातें मैं इनको रखूंगा बड़े ही क्लियरली, क्योंकि इस सब चीजों को मैं बहुत क्लियरली मैं जानता हूं, सारी चीजें मैं जुड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सारी चीजों को जानता हूं। तो ये सब बातें मैं
रखूंगा। सारे बच्चों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे बात रखूंगा और उम्मीद है कि मुझे कल ही या परसों में मेरी मुलाकात हो जाएगी। और जैसे मुलाकात हो जाएगी फिर आगे बातें बढ़ेंगे तो मैं जरूर आपको सूचना देने के लिए आऊंगा मेरी बातें क्या है। लेकिन मैं एक चीज आज जरूर एश्योर कर दे रहा हूं आपको, ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म मैं बातें कर दे रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट ये बायोलॉजी 100% लौट आएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। बाकी चीजें जो हैं उस पर मैं, जब मेरी बातें होंगी, उस बातें किस माहौल में हो रही हैं, उनका क्या रिएक्शन है, वो हमारे प्रति, क्योंकि बातों से पता चल जाता है कि वो हमको कितना एप्रिसिएट कर रहे हैं, हमको कितना महत्व दे रहे हैं। आप लोग तो मेरे नेचर को जानते ही हैं, आप लोग तो मेरे नेचर को जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है, तो वो बात अलग है, मेरा नेचर अलग है। तो वो मैं उनके जब बातें करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। चलिए, किसी का कोई और है सवाल इसमें? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सागर अगर अनुरागी जी कह रहे हैं, बिल्कुल ये मेरी बातें होंगी बेटा, मतलब जो आप चाहते हैं मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि ये इस एग्जाम के बारे में मुझे बड़ी डिटेल जानकारी है, क्योंकि मैं भी आपका पीजीटी का 4 इंटरव्यू दिया हूं, तो मुझे ये टीजीटी पीजीटी के बारे में काफी जानकारी है। और मैं वो सारी बातों को बड़े प्रेम से, कोई उसमें नहीं है कि हमें झगड़ा करना है, हमें लड़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े प्रेम से मैं ये सारी बातें उनसे बातें करूंगा, सारी बातें बताऊंगा। तो ये सारी चीजें देख ही लिया आपने, खुशी लगती है, ये एप्लीकेशन देख लिया, यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए जो बच्चे मिले, बड़ा अच्छा लगा, ये प्यारे प्यारे अपने बच्चे हैं, जैसे आप हमारे बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। और कई बच्चे इस पर अपना उन्होंने कहा कि 20 के दम की बातों को जो है कहा कि सर आपका 20 का दम बहुत ही शानदार चलता है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए लास्ट में सुचित सर आएंगे, हमारे सुचित सर जो आपको खबर देते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, यंग है, एनर्जेटिक हैं, हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। वो जो भी बातें करते हैं तो याद रखिएगा वो आपके भलाई के लिए बातें करते हैं, ठीक है। आपके भलाई के साथ साथ हमारी भलाई है। मैंने बार बार कहा है कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपका फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा। तो आपके फायदे की बात करते हैं उसमें हम लोग अपना फायदा भी देखते हैं। तो ये कुछ बातें और बताएंगे सुचित सर, आए सर। धन्यवाद सर आपका। और मैं लगातार कह रहा था कि जो बायोलॉजी का विषय है आप लोगों का शामिल नहीं किया गया है, वह सुमन सर लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो हो भी जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ बायोलॉजी के अलावा और भी विषय का आज बड़ा मामला उठा था। एक तो बीएड वाला जो मामला आ गया है कि पीजीटी में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, उससे भी बच्चे बहुत नाराज हैं क्योंकि उनको कोई सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के बीएड लागू कर दिया गया। ऐसे जीआईसी प्रवक्ता का भी यही सेम था। तो जो नियमावली बन के आई है, केवल यह बायोलॉजी को लेकर के समस्याएं नहीं है, ये बहुत सारे विषय को लेकर समस्याएं हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। तो अभी जैसे सर ने ये कहा एप्लीकेशन को लेकर के, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर देखिए, मैंने पहले क्या कहा, जितना आपका यूनिटी रहेगा, कहते ना संघ है शक्ति, एकता में ताकत होती है, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जो भी प्रयागराज से हैं या आसपास के भी हैं, ये आपके भविष्य की बात है। ऐसे करेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप ये एप्लीकेशन को बिल्कुल, आप चूंकि एप्लीकेशन लिख लेंगे, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, लिख करके ये जो है आपको बस भेजना है, अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। सुमन सर का नाम मत लिख दीजिएगा, गुरु भक्ति में सुमन सर का नाम झोंक दीजिए, नहीं भैया, अपना नाम लिखना है, ठीक है, ताकि लगे ना कि कैंडिडेट भी तो बहुत सारे परेशान हैं, ठीक। हाँ, तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, कल भी सुमन सर जाएंगे, जब तक अध्यक्ष महोदय से बात नहीं हो जाएगी तब तक, फाइनली जब तक नहीं मिल जाएगा, हाँ हम लोग पहले जैसे ही बायोलॉजी का सीट देंगे जो है। हाँ ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें थी साथियों। यहाँ पर देखिए, चलिए आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर इस बात की है कि अगर 2022 का फॉर्म आपने भरा हुआ है और चाहते हैं कि कुछ ऐसा टेस्ट सीरीज दिया जाए जो कि संभावित प्रश्न वाला हो, तो वह आपके लिए हर एक विषय का आया हुआ है। जैसे कि अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाह रहे हैं, मात्र 499 रुपए में आपको 10 क्लास में 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, आपके अपने विषय बायोलॉजी में भी रहेंगे, हर एक विषय का है, हर एक विषय का, बायोलॉजी का हो, आपका हिंदी
हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, हर एक विषय का। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं एलटी की तैयारी करना चाहिए। एलटी में तो अच्छी खबर है कि बायोलॉजी को अलग कर दिया गया है, वहां तो मामला में आप लोग खुश हो गए थे, अच्छी खबर थी। और टीजीटी में भी अच्छी खबर देखने को आपको यह मिलेगी। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एलटी में अगर आप चाहते हैं 2025 में नए सेशन में जुड़ना हमारे साथ, नए तरीके से सुमन सर से पढ़ना चाहते हैं, या और भी आपका कोई दूसरा विषय है, तो आप कर सकते हैं। 9628959237 यह हमारा नंबर है। और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, बशर्ते बस आप भरोसा करिए, बायोलॉजी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, पीजीटी में लाइफ साइंस और सर ने बताया था आपको, उनको भी मौका देना चाहिए। सर ने सब बातें कह दी हैं। क्योंकि मेरा विषय हिंदी है तो मैं हिंदी पे ज्यादा मुझे थोड़ा सा आइडिया है। अब साइंस वाला आइडिया तो सुमन सर ही बता के गए हैं आपको। चलिए, कोई और सूचनाएं आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।